हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोग मुझसे एस्ट्रोलॉजी पे बातचीत करते हैं और उसके बाद आप लोगों ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी पर भी मुझे कुछ ना कुछ वीडियोस बनानी चाहिए और इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बना रही हूँ। लेकिन मीन राशि जो कि काल पुरुष की 12वीं राशि है, उसके ऊपर वीडियो आज हम बनाएंगे और उन सब लोगों से सॉरी कि उनकी वीडियो सबसे लेट हो गई। कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिनकी वजह से कई बारी वीडियो अपलोड करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे मीन राशि की कि कैसा रहेगा 2022 मीन राशि वालों के लिए। अभी तो साल की शुरुआत हुई है, तो आप लोगों को इस चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे बारे में तो मैडम ने कुछ बताया ही नहीं है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि कैसी रहेगी मीन राशि। आप लोग सब अपना खास ध्यान रखिए कि जिस तरह से कोरोना बड़ी स्पीड से फिर से फैल रहा है और अब कुछ न्यूज़ ऐसी भी आने लगी हैं जो हम सुनना नहीं चाहते, तो इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास सबका ध्यान रखिए। कोरोना का सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अपना ध्यान रखना। अगर हम ठीक हैं तो हम किसी दूसरे को इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे और यही हमारा धर्म होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करें मीन राशि पर। उससे पहले आप सब मेरा हमेशा की तरह यूट्यूब चैनल जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। जब आप सब लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। काल पुरुष की 12वीं राशि होती है मीन राशि। यानी कि अगर हम सिंपल कुंडली मेष राशि से शुरू करें तो हम 12th राशि पर पहुंचते हैं और वो होती है मीन राशि। मीन राशि देव गुरु बृहस्पति की दो राशियां होती हैं, धनु राशि और मीन राशि। दोनों ही राशियां देवगुरु बृहस्पति की होती हैं। धनु राशि मूल त्रिकोण राशि होती है जो उन्हें बहुत प्रिय होती है। मीन राशि भी उन्हीं की राशि होती है और यहाँ पर भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जैसा कि आजकल देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी राशि से 12th चल रहे हैं। तो आप लोगों का कैसा रहेगा 2022, उस पर हम बात करेंगे। 2022 में आप लोगों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर हम टोटेलिटी में सारे ग्रहों को नजर दौड़ाएं तो वो बहुत अच्छी रहेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे और उन खर्चों पर कैसे नियंत्रण करना है ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आय से ज्यादा खर्च करते हैं तो फिर हमें कुछ टेंशन भी हो जाती है और वो पीरियड शनिदेव की वजह से आएगा। जब शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे तो आपकी राशि पर भी 7.5 का प्रभाव आएगा, तो आप थोड़ा स्ट्रेसफुल फील करेंगे। आप लोगों को आपके कुटुंब में, अपने परिवार में सबके साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग रखना है। किसी भी छोटी सी बात पर आपको ये नहीं सोचना है कि हमें गुस्सा आए और हम उसका नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त करें। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप विष्णु भगवान के किसी मंत्र का जाप ये पूरा साल करते रहें, जिससे कि आपके जो खर्चे हैं उतनी ही आपकी आमदनी होती रहे। अगर हमारा व्यय होता है और आय भी होती है तो हमें उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि उस पर फिर हमें स्ट्रेस नहीं रहता। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम कमा रहे हैं, खर्चा हो रहा है तो कोई बात नहीं। हम हेल्प भी तभी किसी की कर पाते हैं जब हम कमा रहे होते हैं। जैसे ही हमारी कमाइयों के साधन रुक जाते हैं तो हमें टेंशन होने लग जाती है, चाहे हमारे पास कितना ही होता है फिर भी हम सोचते हैं कि हमारा खर्चा जो है वो बढ़ रहा है। तो आप लोगों को पूरा साल एक ही चीज पर फोकस करना है कि अपने खर्चों पर ध्यान देना है कि आपके खर्चे किसी भी वजह से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपको उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जितनी आपकी आय है उससे कम ही थोड़ा खर्चा करेंगे तो 2022 आपके लिए एक सफलतम ईयर रहेगा। इस ईयर में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि वीनस आपकी जिंदगी में आएगा और वीनस इस साल आपके लिए अच्छा है और आपकी जिससे भी शादी होगी उसके आने से आपका भाग्योदय होगा। और इस साल अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग करने से आपको लाभ मिलेगा, आपका बच्चा भाग्यवान होगा और आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। हमारे घर में हम जितने भी जने होते हैं सबकी डेस्टिनी को मिलाकर ही हम चलते हैं।
क्योंकि हमारे घर में बहुत से ऐसे जने होते हैं, बहुत से ऐसे परिवार में संबंध होते हैं जिनकी डेस्टिनी उस टाइम पर बहुत अच्छी चल रही होती है और उसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छा सब कुछ गेन करते हैं। सबकी राशि अलग होती है, सबकी महादशा अलग चल रही होती है और सबकी बहुत सी ऐसी दशाएं चल रही होती हैं, जैसे कि हमारे भाई बहन माता पिता, उनकी वजह से हमें बहुत लाभ मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि घर में एक बच्चा बहुत राइज कर रहा होता है, उसकी वजह यही होती है, और दूसरा बच्चा जो होता है उसको कम प्राप्त हो रहा है। इसका जीता जागता आप एक उदाहरण अंबानी में देख सकते हैं। मुकेश अंबानी की बजाय अनिल अंबानी कितनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता रहा पिछले दिनों। उसकी वजह यही थी, क्योंकि ये जो हमारे प्लेनेट होते हैं, हमारी दशाएं महादशाएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सारे प्लेनेट आपके घर में ही हैं, आपके परिवार में ही हैं। अगर आपकी बॉन्डिंग सबके साथ अच्छी है, आप सबके साथ अपने कर्मास पर ध्यान देते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आपकी स्थितियां कितनी बेहतर हो जाती हैं। तो इसलिए मीन राशि वालों को अपने परिवार में सबके साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखनी है, अपने सबके साथ बनाकर रखनी है, फादर की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप फादर की रिस्पेक्ट करेंगे तो ये साल आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। दादा दादी की सेवा कीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका ये साल कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको आय के बहुत स्रोत मिलेंगे, आपकी कमाई अच्छी होगी, आप अध्यात्म में बहुत अच्छा करेंगे, आप यात्राएं भी बहुत करेंगे, आप लोगों की हेल्प भी बहुत करेंगे, क्योंकि मीन राशि बहुत ही एक अच्छी राशि होती है। लेकिन अपने स्वास्थ्य पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी राशि जलीय राशि होती है और जलीय राशि की वजह से आपको कफ एंड कोल्ड जल्दी होता है। तो सिल्वर को धारण कीजिए और अपने हाथ में एक सिल्वर का कला पहने रखिए, जिससे आपको लाभ मिले। और मौसम जब चेंज होता है उस पर खास अपना ध्यान रखिए। अगर आप मौसम के चेंज पर ध्यान रखेंगे और जिस तरह की वैश्विक बीमारी चल रही है उसमें अपना ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपको वीरवार के दिन गाय को चारा जरूर देना चाहिए, उसमें गुड़ और चने की दाल खिलानी चाहिए, इससे आपके बहुत बेहतरीन रिजल्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सब अपनी राशि पर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवान समझिए कि 2022 आपका बहुत अच्छा जाएगा, बेहतरीन जाएगा। 2022 में आपका परिवार बढ़ेगा, आपके संबंध बढ़ेंगे, आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। आपके दोस्त सब आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल में रखकर सारे काम करें। मैंने बहुत से ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को भी देखा है, वो भी कई बार गुस्सा कर जाते हैं। वो सब इसी वजह से होता है कि कई बार हमारा जो समय होता है वो हमें कुछ चीजें ऐसी देता है जिससे कि ये सब होता है। तो आप लोग सूर्य को प्रणाम कीजिए, केसर का टीका लगाइए और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। कोई खास काम करना है तो राम परिवार के दर्शन कीजिए। हो सके तो हर रोज किसी न किसी गरीब की हेल्प कीजिए, कुछ भी थोड़ा बहुत देकर, उससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। मीन राशि वालों को किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। उनकी राशि एक बेहतरीन राशि है और बहुत अच्छा करेगी। बीच बीच में हम आपको राशि परिवर्तन, राशि किस टाइम पर वक्री होगी, किस टाइम पर अस्त होगी, किस टाइम पर आपका जो राशि है वो चेंज करेगी घर, और कैसे आपके रिजल्ट्स आएंगे, वो सब वीडियोस तो हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। ये तो सिर्फ ये बताने के लिए वीडियोस बनाई हैं कि 2022 आपका नॉर्मली टोटली कैसा रहेगा। तो वो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऐसे इवेंट आएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, और जितने अच्छे कर्मास आप करते जाएंगे अपने व्यापार में, अपनी जॉब में जितना अच्छा करेंगे, आने वाले टाइम में आपको उतने ही अच्छे फल मिलेंगे और आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार कह रही हूँ कि धन संचय जरूर कीजिए, क्योंकि उसका हमें बहुत लाभ होता है। थोड़ा बहुत धन संचय जरूर करना चाहिए। आने वाले समय में कभी हमें कोई प्रॉब्लम आए तो उसको हम फेस करते वक्त हंसी खुशी फेस कर सकें, हमें टेंशन ना हो। क्योंकि आपके खर्चे बढ़ने हैं, मैंने बताया, और खर्चों को कंट्रोल करने के लिए धन की सेविंग बहुत जरूरी है। सोच समझ कर खर्चे करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बिना वजह कोई खर्चा न कीजिए। जैसे कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो शादी में ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने के बाद आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप सब अपना खास ध्यान रखिए और इस साल में अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए अच्छे अच्छे काम कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।